बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आज आपको एक मासूम बच्ची की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक दुख भरी कहानी है। आप मेरी इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनना। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। 6 साल ज़ैनब अपनी माँ के आंगन में खेलती हंसती, कभी तितलियों के पीछे भागती तो कभी गुड़िया से बातें करती। इसकी माँ हलीमा इस पर जान निछावर करती थी। हर रात जब वो सोती, इसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती, माथे पर बोसा देती और कुरान की दुआएं पढ़कर इस पर फूंक देती। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ज़ैनब की माँ बीमार हो गई। बुखार था कि कम होने का नाम ही न लेता। दवादार सब किया, लेकिन किस्मत की लकीर नहीं बदली। चंद ही दिनों में ज़ैनब की माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गई। 6 साल ज़ैनब को कुछ समझ न आई कि माँ कहाँ गई। इसे बस इतना याद था कि माँ ने जाते वक्त इसका हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू लिए बस इतना कहा, मेरी गुड़िया, हमेशा नमाज पढ़ना, कुरान को संभालना और सब्र करना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। माँ के जाने के बाद ज़ैनब की दुनिया वीरान हो गई। घर के हर कोने में माँ की खुशबू थी, लेकिन वो खुद कहीं न थी। ज़ैनब अक्सर अपने माँ गुड़िया से लिपट कर रोती और पूछती, गुड़िया, क्या मेरी माँ वापस आ सकती है? कुछ ही महीनों बाद इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ शाइस्ता खूबसूरत तो थी, लेकिन इसके दिल में ज़ैनब के लिए मोहब्बत न थी। पहले पहल तो वो ज़ैनब से नरमी से पेश आई, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे इसका रवैया बदलने लगा। वो ज़ैनब को छोटी छोटी बातों पर डांटती, कभी खाने के लिए तरसती और कभी इसके हाथ से खिलौने छीन लेती। एक दिन जब ज़ैनब ने गलती से पानी गिरा दिया, सौतेली ने माँ ने उसे जोर से मारा और चीख कर कहा, ना समझ लड़की, तुम बस मुसीबत हो। बाप ये सब देखकर खामोश रहा। शायद वो ज़ैनब से मोहब्बत तो करता था, लेकिन नई बीवी को नाराज नहीं करना चाहता था। ज़ैनब की दादी फातिमा, जो कि बहुत नेक और नरम दिल औरत थी, अपने पोते की हालत देखकर तड़फ उठी। वो ज़ैनब को अपने पास ले आई और कहा, बेटा, गम न कर, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दादी ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उसे अपनी गोद में बैठाकर कुरान सिखाती, इसके बाल संवारती और हर रात इसके लिए दुआ करती। ज़ैनब को अपनी माँ की आखिरी नसीहत याद थी। वो हर रात दुआ करती, अल्लाह से बातें करती और कुरान पढ़ती। एक दिन जब वो दादी के साथ बैठी दुआ मांग रही थी तो दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। बेटा, हज़रत यूसुफ पर भी बहुत जुल्म हुआ था। इन्हें पहियों ने कुएं में फेंक दिया था, मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। चंद साल बीत गए। ज़ैनब अब 11 साल की हो चुकी थी, लेकिन इसकी सौतेली माँ का रवैया बदस्तूर सख्त था। एक दिन जब ज़ैनब ने कुरान पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी सौतेली माँ ने गुस्से से कहा, तुम्हें इन फजूल चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा, जाकर काम करो। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह ने इसकी सुन ली। कुछ ही दिनों बाद ज़ैनब के वालिद को एहसास हुआ कि इसकी बीवी ज़ैनब के साथ ज़्यादती कर रही है। इसने पहले बार अपनी बेटी के हक में आवाज़ उठाई और शाइस्ता को खबरदार किया। दादी ने भी बेटे को समझाया कि बेटी की दुआएं बहुत कीमती होती हैं। आखिरकार ज़ैनब की सौतेली माँ को एहसास हुआ कि वो गलत कर रही थी। इसने ज़ैनब से माफ़ी मांगी और इसके साथ नरम रवैया अपनाने लगी। ज़ैनब ने अपनी माँ की नसीहत पर अमल करते हुए उसे माफ़ कर दिया। वक्त गुजरता गया और ज़ैनब ने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करती और आखिरकार 15 साल की उम्र में वो हिफ्ज़ बन गई।
इस दिन इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अम्मी, मैंने आपका ख्वाब पूरा कर दिया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे और इसके वालिद को फख्र महसूस हुआ कि बेटे ने इतनी मुश्किलात के बावजूद हार नहीं मानी। ज़ैनब की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन सब्र और दुआओं के ज़रिए हम पर आजमाइश को अबूर कर सकते हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो अकेला नहीं होता है। शुक्रिया। मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। मिलते हैं एक और सबक आमोज़ कहानी के साथ।